Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from NIT Polytechnic Nagpur, Electronics and Telecommunication Department. Welcomes you all for the lecture number 11, that is demultiplexer of the subject Digital Technique from the topic Combinational Logic Circuit. As we already studied about the multiplexer, means many is to 1, and the exact operation of multiplexer is exact reverse operation of the multiplexer is 1 is to many, that is demultiplexer. So the course outcome related to this topic is build simple combinational logic circuit, and the COPO, that is course outcome versus program outcome mapping, is given as below. These are the learning outcomes, means after completion of this topic you will be able to understand the meaning and requirement of demultiplexer, understand the circuit requirement and gates requirement, and how to design the combinational logic circuit of demultiplexer. So what is the meaning of demultiplexer? Demultiplexer performs the reverse operation of the multiplexer, means it receives one input and distribute it over the several output. At a time, only one output line is selected by the select line and routed to the selected output line. There are following types, that is 1:2 demultiplexer, 1:4 demultiplexer, 1:8 demultiplexer, 1:16 and 1:32 demultiplexer. Again you watch carefully that these 2, 4, 8, 16 and 32 are in the terms of 2 to the power. No? So by considering that 2 to the power, these are considered as the select line for this particular circuit. जैसे कि हमने मल्टीप्लेक्सर पढ़ा, नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द टॉपिक डीमल्टीप्लेक्सर. डीमल्टीप्लेक्सर में एक इनपुट रहेगा और बहुत सारे आउटपुट रहेंगे, यानी एक ही इनपुट हम बहुत सारे आउटपुट लाइंस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, है ना. कम्युनिकेशन में ऐसा बहुत बार हो सकता है कि एक इंसान को बहुत सारे लोगों के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो एक ही इंफॉर्मेशन को हम बहुत सारे आउटपुट लाइंस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. इसका मतलब वहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सर ये सर्किट का यूज़ होता है, जहाँ पे एक सिंगल इंफॉर्मेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस. तो यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सर वर्क्स एग्जैक्टली रिवर्स इन द मल्टीप्लेक्सर, यानी मल्टीप्लेक्सर से एग्जैक्टली रिवर्स ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है वो होता है डीमल्टीप्लेक्सर. तो अभी डीमल्टीप्लेक्सर के भी हमने टाइप देखे हैं, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32. ये सारे टाइप हमें पढ़ने हैं, लेकिन एक एक करके. तो अभी सबसे पहला टाइप हम देख रहे हैं 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर. तो जो हमने 2:1 मल्टीप्लेक्सर में काम किया था, तो सेम वे वी हैव टू वर्क इन दिस 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर. लेकिन यहाँ पे अभी नंबर ऑफ इनपुट हमेशा 1 रहेगा और नंबर ऑफ आउटपुट अभी चेंज होते जाएंगे, और वो जो आउटपुट है वो 2 टू द पावर के फॉर्म में रहेंगे. यानी यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ इनपुट इज़ 1, नंबर ऑफ आउटपुट्स आर 2 और नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन. मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में सिलेक्ट लाइन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो सिलेक्ट लाइन कितनी लगेंगी, ये 2 कैसे बन रहे हैं, 2 टू द पावर 1 करने के बाद. इसलिए यहाँ पे जो रिलेशन होता है सिलेक्ट लाइन और नंबर ऑफ आउटपुट्स में, वो दिया गया है 2 टू द पावर m इज इक्वल टू n. यहाँ पे n यानी आउटपुट, और आउटपुट की वैल्यू कैसे मिली हमें, 2 टू द पावर 1 रखने के बाद 2 मिल रहा है, इसलिए n इज़ आउटपुट दैट इज़ 2 और सिलेक्ट लाइन इज़ 1. 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2. यहाँ पे देखिए आप, 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, यानी ये जो 2 है वो है हमारे आउटपुट और ये जो 1 है वो है हमारा सिलेक्ट लाइन. तो आप यहाँ पे डायग्राम में चेंज देख सकते हैं एज कम्पेयर टू मल्टीप्लेक्सर. मल्टीप्लेक्सर में नंबर ऑफ इनपुट ज़्यादा थे और आउटपुट 1 था, यहाँ पे इनपुट 1 है और आउटपुट ज़्यादा है, तो 1:2. तो 1 इस साइड में रहेगा डी इनपुट और आउटपुट 2 रहेंगे अभी, और आउटपुट हमेशा y से इंडिकेट होते हैं, तो 2 आउटपुट है तो y0 और y1, और नाम देना है 1:2 डीमक्स. हमें पता है कि 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर में एक ही सिलेक्ट लाइन लगती है, इसलिए उसका नाम दिया गया है S0. E आपको पता है, E का मतलब होता है इनेबल इनपुट. जब तक ये हाई नहीं रहेगा तब तक, ये एक्टिव जब तक नहीं रहेगा तब तक हमारा डीमल्टीप्लेक्सर काम नहीं कर सकता. जनरली ये जो स्ट्रोब इनपुट होता है, इनेबल इनपुट होता है,
वो एक्टिव लो होता है, यानी लो इनपुट देने के बाद ही ये काम करता है, लेकिन हमें कन्वीनियंस हो अंडरस्टैंडिंग के लिए इसलिए यहाँ पे हमने ई की वैल्यू 1 रख के आपको समझाया है। अब आप 1:2 का ट्रुथ टेबल देखिए। ट्रुथ टेबल में मल्टीप्लेक्सर रहे चाहे डीमल्टीप्लेक्सर में, हमेशा आपको सिलेक्ट लाइन के साथ ही ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे एक ही सिलेक्ट लाइन है S0, उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। अब ये सिलेक्ट लाइन क्या काम करती है कि ये जो इनपुट है ये इन दोनों में से कौन से आउटपुट लाइन पे हमें सेंड करना है। डी इन Y0 पे भी जा सकता है, डी इन Y1 पे भी जा सकता है, लेकिन सबसे पहले किस पे जाएगा वो डिपेंड करता है सिलेक्ट लाइन के पोजीशन पे। सिलेक्ट लाइन की वैल्यू अगर 0 है तो वो Y0 सिलेक्ट करेगा और ये डी इन Y0 पे चले जाएगा। सिलेक्ट लाइन की वैल्यू अगर 1 है तो वो Y1 सिलेक्ट करेगा और डी इन Y1 पे चले जाएगा। इसका मतलब सिलेक्ट लाइन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल सिलेक्टिंग द आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए S0 की वैल्यू 0 है तो कौन सिलेक्ट हुआ Y0, और Y0 पे कौन गया डी इन, उस वक्त Y1 पे कुछ भी नहीं है। S0 की वैल्यू जब 1 होती है तब Y1 सिलेक्ट होता है और Y1 पे डी इन चला जाता है, Y0 पे कुछ भी नहीं जाता। और इसको हमको अभी कंबाइन इक्वेशन में लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे, E की वैल्यू हाई है इसलिए E एज इट इज़, S0 की वैल्यू 0 है इसलिए S0 के सर पे बार और यहाँ पे डी इन। ये किसका इक्वेशन है Y0 का। यहाँ पे देखिए आप E S0 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब S0 और यहाँ पे डी इन, ये डी इन एज इट इज़, ये किसकी वैल्यू है Y1 की। इसलिए यहाँ पे दो आउटपुट है तो दोनों आउटपुट डिफरेंट है, इसलिए दोनों डिफरेंट आउटपुट के इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे। मल्टीप्लेक्सर में एक ही आउटपुट था इसलिए हमने इन दोनों को कंबाइन कर लिया था, ऐड कर दिया था, लेकिन यहाँ पे दो सेपरेट आउटपुट्स है इसलिए इनको कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो Y0 का इक्वेशन जो बनेगा E S0 बार डी इन और Y1 का इक्वेशन जो बनेगा E S0 डी इन। अब इन दोनों से हमको एक सर्किट डिज़ाइन करना है, तो दोनों इक्वेशन में आप देखिए कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत लग रही है। तो हमें S0 चाहिए, S0 बार चाहिए, डी इन चाहिए, E चाहिए। तो हमने E की एक लाइन ड्रॉ की, S0 की एक लाइन ड्रॉ की। S0 बार चाहिए इसलिए S0 को नॉट गेट से पास किया तो S0 बार मिलता है, और डी इन चाहिए तो डी इन। अब पहला इक्वेशन हमें मिलाना है तो इसका मतलब इन तीनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड गेट लगता है इसलिए हमने यहाँ पे एंड गेट लगाया। एंड गेट में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, E, तो इसलिए E, फिर S0 बार यहाँ पे और डी इन यहाँ पे। तो इसका जो आउटपुट रहेगा वो रहेगा हमारा Y0। अब नेक्स्ट वाला चाहिए हमें, फिर से एक एंड गेट लगेगा, तो यहाँ पे मैंने एंड गेट ड्रॉ किया है। उसमें क्या क्या इनपुट चाहिए, पहला इनपुट चाहिए E, फिर दूसरा चाहिए S0 और तीसरा चाहिए डी इन। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके हमें मिलेगा Y1। तो इस टाइप से हम कोई भी सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक गेट्स। अब यहाँ पे देखिए कि हम एक डीमल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। तो इसमें आप नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं 1, उसके बाद नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने हैं 4, और नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस कितनी है, तो 4 कैसे मिलते हैं हमको, 2 to the power 2 करने के बाद हमें 4 मिलता है। तो ये 4 यानी 2 to the power 2 करने के बाद, तो सिलेक्ट लाइंस कितनी हो जाएगी 2। तो नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस यानी m की वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ पे हमें सर्किट डिज़ाइन करना है, तो सिंपल पहले ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। 1:4 को ड्रॉ करना है तो 1:4 डीमक्स। हमें पता है इनपुट एक ही रहेगा और 4 आउटपुट होने चाहिए क्योंकि ये 4 इस साइड में है, Y0, Y1, Y2, Y3। अब सिलेक्ट लाइंस कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 सिलेक्ट लाइन, एक S0 और एक S1। इसके बाद इनेबल टर्मिनल देना है E। इससे हमें एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है। अब ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते वक्त मैंने पहले ही कहा है आप लोगों को कि E होना चाहिए और सिलेक्ट लाइन होनी चाहिए। तो E, उसके बाद S0, S1। यहाँ पे जिस सीक्वेंस में लिखा है वही सेम सीक्वेंस यहाँ पे हमें फॉलो करना है। उसके बाद हमारे आउटपुट्स कितने हैं 4, तो Y0, Y1, Y2 और Y3, ये हमारे 4 आउटपुट हो गए। अब हमें पता है कि सिलेक्ट लाइन की वैल्यू हम क्या क्या दे सकते हैं, 0 0 दे सकते हैं, 0 1 दे सकते हैं, 1 0 दे सकते हैं और 1 1। हमेशा E की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 1 रखनी है, ताकि ये आईसी काम करते रहे। आईसी को काम करवाना है तो हमें इनेबल इनपुट को 1 देना ज़रूरी है।
अब आपको पता है कि जब जब सिलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 0 रहेगी, कौन सा आउटपुट सिलेक्ट होगा? 0 वाला। तो y0 सिलेक्ट होगा और ये जो डी इन है ये y0 पे चला जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद S1 और S0 की वैल्यू अगर 0 1 होती है तो 0 1 का मतलब होता है 1, तो कौन सा आउटपुट सिलेक्ट होगा? y1। तो डी इन इनपुट किस पे चला जाएगा? y1 पे। तो यहाँ पे डी इन चला जाएगा, बाकी जगह पे कुछ भी नहीं। 1 0 जब वैल्यू होती है तो y2 सिलेक्ट होगा और y2 पे डी इन चला जाएगा, बाकी जगह कुछ नहीं। और जैसे ही S1 S0 की वैल्यू 1 1 होती है y3 सिलेक्ट होगा और y3 पे डी इन चला जाएगा, बाकी जगह कुछ नहीं। अब इनके इक्वेशंस अगर हमें लिखना है तो इट इज़ वेरी इजी। आप कैसे लिखेंगे? आपको पता है e की वैल्यू 1 है इसलिए सिंपल e, S1 की वैल्यू 0 है, S0 की वैल्यू 0 है तो S1 बार S0 बार और इसके बाद आपका ये आएगा डी इन। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका इक्वेशन, e की वैल्यू सिंपल है 1 है, जिसकी वैल्यू 0 है उसके सर पे बार, S1 बार S0 डी इन। इसके बाद यहाँ पे देखिए e S1 S0 बार डी इन और यहाँ पे देखिए तीनों सिंपल है e S1 S0 डी इन। ये हो गया आपके y0 y1 y2 और y3 के इक्वेशंस। तो y0 का इक्वेशन हो गया आपका e S1 बार S0 बार डी इन। उसका बाद y1 का इक्वेशन हुआ e S1 बार S0 डी इन। इसके बाद आपका ये इक्वेशन हुआ e S1 S0 बार डी इन। इसके बाद फाइनली y3 का इक्वेशन e S1 S0 डी इन। और इससे अगर हमें सर्किट डिज़ाइन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? सर्किट के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? S0 की ज़रूरत है, S1 की ज़रूरत है, S0 बार की ज़रूरत है, S1 बार की ज़रूरत है और E की ज़रूरत है और डी इन की ज़रूरत है। तो ये सर्किट ड्रॉ करने के लिए हम अभी टेक्निक यूज़ करेंगे कि मुझे E चाहिए, दिस इज़ E। उसके बाद मुझे S1 चाहिए और S1 को नॉट गेट से पास कर देते हैं तो S1 बार बन जाएगा। S0 की लाइन होनी चाहिए, S0 चाहिए, S0 बार क्रिएट करने के लिए मुझे S0 को नॉट गेट से पास करना पड़ेगा और मुझे डी इन चाहिए। ये सारी चीज़ें हो गई। अब मेरे पास कितने एंड गेट होने चाहिए? ये पहला एंड गेट मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये भी मल्टीप्लिकेशन है, ये भी मल्टीप्लिकेशन है, ये भी मल्टीप्लिकेशन। तो मैं 4 एंड गेट यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगी सबसे पहले। अब पहले एंड गेट में क्या क्या देना है? E चाहिए, उसके बाद S1 बार S0 बार S1 बार S0 बार और उसके बाद डी इन, है ना? तो ये हो जाएगा। दूसरा देखिए आप, E चाहिए हमको सभी इसमें, S1 बार चाहिए तो S1 बार यहाँ से मिल रहा है, उसके बाद S0 चाहिए तो S0 यहाँ पे मिल रहा है और डी इन चाहिए, ये मिल गया। तीसरे इसमें देखिए E तो हमेशा चाहिए, S1 S0 बार चाहिए, S0 बार यहाँ से मिलेगा और डी इन यहाँ से मिलेगा। उसके बाद चौथे एंड गेट में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एक्शन है और मल्टीप्लिकेशन का काम एंड गेट करता है, इसके बाद यहाँ पे चाहिए मुझे E S1 चाहिए, उसके बाद S0 चाहिए और यहाँ पे डी इन चाहिए। और इन चारों का मुझे कुछ एडिशन करना है क्या? नहीं, ये चारों सेपरेट है। तो ये रिजल्ट होगा y0 का, ये y1, ये y2 और ये y3। दिस इज़ द सर्किट फॉर 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। जैसे कि हमने मल्टीप्लेक्सर में 2 प्रॉब्लम्स लिए थे, उसी सेम टाइप से हम 2 प्रॉब्लम लेने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, सो दैट आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो यहाँ पे देखिए पहला प्रॉब्लम है, रियलाइज फंक्शन 1 समेशन ऑफ मीन टर्म 0 2 4 6 और दूसरा फंक्शन है फंक्शन 2 समेशन ऑफ मीन टर्म 1 3 5 यूजिंग डी मल्टीप्लेक्सर। अब डी मल्टीप्लेक्सर कौन सा यूज़ करना है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा मल्टीप्लेक्सर या डी मल्टीप्लेक्सर हमें यूज़ करना है। आप इसका लास्ट लिमिट देखिए, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है। इसका मतलब मैंने, अगर मेरे पास अवेलेबल मल्टीप्लेक्सर्स डी मल्टीप्लेक्सर कौन कौन से हैं, 1:2 है, 1:4 है, 1:8 है, तो 1:8 में 6 और 5 आ सकता है ना, क्योंकि इसकी लास्ट लिमिट 8 से ज़्यादा नहीं है। तो मैं 1:8 वाला डी मल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे हम लोग। तो 1:8 डी मार्क्स। अब 1:8 के लिए कितनी सिलेक्ट लाइन लगती है? 3, S0 S1 S2।
और यहाँ पे इनपुट एक ही रहेगा डी इन। अब इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, हमें पता है कि हमारे आउटपुट कितने हैं, टोटल 8। तो y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 एंड y7, ये टोटल 8 आउटपुट हो गए। पहला जो फंक्शन चाहिए वो किसका सम चाहिए हमें, 0 2 4 6। अब देखिए यहाँ पे 0 2 4 और 6 इन सब का हमें सम चाहिए। तो मैंने पहला सम करने के लिए ऑर गेट यूज़ करते हैं हम लोग हमेशा, और ये सारे जो भी आउटपुट है ये मैंने ऑर गेट में दे दिए। तो ये हो गया मेरा पहला फंक्शन f1। अब मुझे दूसरा फंक्शन चाहिए, समेशन ऑफ मीन टर्म 1 3 5। तो 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, और तीनों का समेशन है। सम करना यानी मुझे फिर से एक ऑर गेट लगेगा। तो मैंने सेकेंड ऑर गेट यूज़ किया है, लेकिन उसमें क्या क्या देना है मुझे, 1, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 5। ये तीनों का सम करने के बाद मेरा बनेगा फंक्शन 2। प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, इतना सॉल्व करने के लिए ही 4 मार्क है, लेकिन मार्क्स किस पे है, आपके लॉजिक पे, कि आपने कौन सा डीमल्टीप्लेक्सर यूज़ किया है, उसको आपको क्या समझ में आया कि समेशन करना है तो किसका समेशन करना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम को के मैप से सॉल्व नहीं करना है। अगर यहाँ पे बोला गया है डायरेक्टली कि डीमल्टीप्लेक्सर या मल्टीप्लेक्सर, तो आपको मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर इनका ही यूज़ करना है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं थोड़ा सा। इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग डीमल्टीप्लेक्सर। फिर से यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर कौन सा यूज़ करना है दिया नहीं है, लेकिन इसका लास्ट लिमिट देखिए आप, 15 है, यहाँ पे 14 है। तो हमारे पास डीमल्टीप्लेक्सर कौन कौन से है अवेलेबल, 1:2 है, 1:4 है, 1:8 है, 1:16 है। तो 1:16 में 14 और 15 उसके नीचे है, तो 1:16 हम यूज़ कर सकते। 1:8 हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 15 है और 14 है, तो 1:8 में 14 और 15 नहीं आएंगे, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं 1:16। तो 1:16 का मैं यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सर ड्रॉ करूँगी, 1:16 डीमक्स। अब हमको पता है y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9, y10, y11, y12, y13, y14 एंड लास्टली y15। ये हो गए हमारे 16 आउटपुट, और यहाँ पे एक ही इनपुट रहेगा डी इन। अब हमें करना क्या है, अब देखो एक जो फंक्शन है पहला वो समेशन ऑफ मीन टर्म है, और दूसरा जो फंक्शन है वो है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए समेशन ऑफ मीन टर्म तो पता है हम लोगों को कि हमको एक ऑर गेट यूज़ करना है, जिसकी वजह से, और ऑर गेट में क्या क्या देना है, 1 2 5 6 7, 1, उसके बाद 2 5 6 7 11 और 14, 11 और ये 14, इनको मुझे इस ऑर गेट में देना है। तो 1 2 5 6 7 11 और ये फाइनली 14, है ना। इनको देने के बाद ये जो बनेगा ये मेरा फंक्शन 1 रहेगा। लेकिन अभी ये जो प्रॉब्लम है चेंज हो गया है, मैक्स टर्म का प्रॉब्लम है, और मैक्स टर्म में हमेशा रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑर गेट ही यूज़ करना है, लेकिन उसमें बबल लगा के, यानी ये हो जाएगा हमारा नॉर गेट, सो दैट जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसका एग्जैक्टली अपोजिट रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। ये रहेगा हमारा फंक्शन 2। और इसमें क्या क्या देना है, फिर से हमें 1 2 5 6 7, यानी 1 2 5 6 7 तो कॉमन ही है, यानी यहीं से मैं 1 ले सकती हूँ। ये जो 1 दिया है y1, यहाँ से मैंने निकाल के यहाँ पे ले लिया। 2 भी हम यहाँ से निकाल के ले सकते हैं, 2 5 भी हम यहाँ से ले सकते हैं, ये 5 वाली लाइन है ना, ये 5 वाली लाइन है। उसके बाद 6 और 7 भी हम यहाँ से ले सकते हैं, ये 6 वाली लाइन है, और ये 7 वाली लाइन है, यहाँ से मैंने 7 ले लिया। उसके बाद मुझे चाहिए 8, तो 8 मैं यहाँ से ले सकती हूँ। उसके बाद मुझे चाहिए 11, तो 11 वाला लाइन यहाँ से जा रहा है, तो हम यहाँ से 11 ले सकते हैं।
12 चाहिए तो 12 को मैंने यहाँ से कंस्ट्रक्ट किया, और 15 चाहिए तो लास्टली आई विल गो फॉर दिस 15। तो ये XOR आप थोड़ा बड़ा बना सकते हैं। तो इस टाइप से हमने 2 गेट लगाया, लेकिन एक लगाया और दूसरा लगाया नॉर, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म है। तो प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म के वक्त आपको नॉर गेट यूज़ करना है। इस टाइप से अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो यू विल गेट 4 मार्क्स। Students, this is very easy topic to understand, that topic of demultiplexer. What are the basic requirement, how to draw the block diagram, how to write the truth table with the select lines and output and with enable terminal, how to design the simple circuit by constructing the equation of the output, that is y0, y1, y2, y3, है ना। और उसके बाद में हमने ये भी देखा कि उस सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से बेसिक गेट्स का हम यूज़ करते हैं, और किस टाइप से हमारा इजी वे में हम सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली, एंड वी विल कंटिन्यू द टॉपिक डीमल्टीप्लेक्सर ट्री in the next lecture.